सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर। तो जैसा कि आपका यूपीसीटी का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यूपीसीटी में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अगर आपको यूपीसीटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आपके पास चांस रहता है डायरेक्ट एडमिशन लेने का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक कॉलेज के बारे में बताएंगे, एक अच्छे कॉलेज के बारे में बताएंगे जिसमें आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इस कॉलेज के हर एक चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसके फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बताएंगे, इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका कट ऑफ क्या है, और इसमें फीस किस किस कोर्स के लिए कितनी कितनी लगती है, हॉस्टल फीस का क्या है, प्लेसमेंट का क्या है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, उसके थ्रू समझिए। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊं उससे आप समझिए, या फिर इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी जाके इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, और आपको अगर ठीक ठाक लगता है तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है ना कि इस कॉलेज के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इस कॉलेज के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कॉलेज का नाम है ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा। ये जो कॉलेज है वो AKTU से एफिलिएट भी है और AICTE से अप्रूव्ड भी है। तो चलिए हम आपको आगे बढ़ के आगे बताते हैं कि क्या है कैसे है। तो देखिए ऐसा है ना कि अगर हम आपको इसके कोर्स के बारे में बताएं कि इसमें आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलर कोर्सेज में BTech MBA। तो इसमें आप चाहें तो BTech के अलग अलग ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं और MBA में भी एडमिशन ले सकते हैं। BTech में आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहें आप चाहे तो ले सकते हैं। और अभी हम आपको नीचे बताएंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस में आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं और MBA में भी एडमिशन ले सकते हैं। और आगे बढ़ने पे तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं BTech में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 180 सीट है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 60 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30, मैकेनिकल में 60, सिविल में 30। अगर हम इसके मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात करें तो इसमें आप चाहे तो JEE मेन का एग्जाम दे के जो आपकी यूपीसीटी की काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बता रहा हूँ, आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से आप आके चाहे तो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर जो नंबर मैं आपको दूंगा नीचे बताऊंगा उस पर कॉल करके आप पूछ लीजिएगा, चले जाइएगा वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिएगा। अच्छा, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अगर आप BTech में जा रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपका एग्रीगेट 45% बनना चाहिए। वहीं पे अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो कम से कम 40% आपके क्लास 12th में होना चाहिए। और वहीं पे आप और नीचे आके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ का आप छोड़ दीजिए, आप तो डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं ना। उसके बाद ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के अगर हम फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका ब्रांच है, उसका फीस आप यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आपको एक एक पढ़ के बताऊँगा तो वो सही नहीं रहेगा ना, टाइम बर्बाद होगा। इससे बेहतर है कि मैं स्क्रीन यहाँ पे आप पॉज करके देख लीजिए, या फिर जो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसके थ्रू आप यहाँ पे आके जो भी आपका कोर्स है, जिस ईयर का भी आप देखना चाहते हैं, जैसा भी आप चेक करना चाहते हैं, आराम से यहाँ से आप आके देख लीजिए अच्छे से। अच्छा, वहीं पर अगर हम हॉस्टल फीस के बारे में बात करें तो हॉस्टल फीस के बारे में भी आप डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, नॉन AC रूम में रहना चाहते हैं, बॉयज़ हैं तो 1,18,000 रुपये लगेगा, गर्ल्स हैं तो 1,26,000 रुपये लगेगा। वहीं पर अगर आप एक लोग रहना चाहते हैं AC में, बॉयज़ हैं 1,63 और 1,71 गर्ल्स हैं, तो इसी तरीके से आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। और वहीं पे अगर हम जो सबसे जरूरी होता है किसी भी कॉलेज का, वो होता है उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। वो बहुत जरूरी होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इसका ठीक ठाक है। हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड 29.5 लाख पर एनम का गया है। उसके बाद एवरेज पैकेज 5.4 लाख पर एनम CSC IT ब्रांच में। उसके बाद ओवरऑल ब्रांच एवरेज पैकेज ऑफर्ड 3.5 लाख से लेकर के 4.25 लाख पर एनम तक इसका गया है। तो इसका प्लेसमेंट ठीक ठाक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका बढ़िया है। उसके बाद 98% प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका है और 90% CSC स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए हैं। जो भी CSC के स्टूडेंट है 90% उनका प्लेसमेंट हो चुका है, अच्छे से हो चुका है। इसमें कंपनियां कौन कौन सी आती हैं तो इसमें जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उसमें TCS नंबर 1 पे है, बायजूस है, एक्सेंटर है, उसके बाद कैपजेमिनी है, NIIT है, NTT डेटा है, जैकेस है। उसके बाद आप यहाँ पे नाम अलग अलग कंपनियों का पढ़ सकते हैं। टेक महिंद्रा है, ICICI बैंक है। तो ये सभी कंपनियां यहाँ पे आती हैं, हर साल आती हैं इस कॉलेज में। तो अच्छा है। अच्छा, अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका ठीक ठाक है। आप लाइब्रेरी इसमें ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, और उसके बाद लैब्स आपको बढ़िया मिल जाएंगे, फैसिलिटीज़ इसमें अच्छी खासी है।
और उसके बाद स्कॉलरशिप का भी इसमें अच्छा खासा मतलब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, आपको दिलाया जाता है, और यही सब चीज़ें हैं इसमें। तो आप क्या इसमें एजुकेशन लोन का भी प्रोसेस है, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हैं और आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आपको कॉल करना है। यहाँ पे आपको इसका ईमेल भी मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट भी है। तो किसी भी तरीके से या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारा डिटेल्स आपको दे दूंगा, जिसके थ्रू आप चाहे तो कॉल करके आप मतलब उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये रहा आपका ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा वाला, जिसमें कि आप चाहे तो BTech और MBA इन दोनों कोर्स में आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट।